देख रहे हैं केवल सच तक। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं। भारत रत्न के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को अपना गुरु मानते हैं और कई मौके पर इसका जिक्र कर चुके हैं। आडवाणी का बीजेपी का यहाँ तक पहुँचने में जितना योगदान है उतना ही नरेंद्र मोदी के सफर में भी। साल 2022 के गुजरात दंगों के वक्त जब मोदी पर आंच आई तब आडवाणी उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। आडवाणी कैसे बन गए थे मोदी की ढाल, जानिए। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दंगों के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी गुजरात गए और वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने की सलाह दी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी इसके खिलाफ थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में खुद इस वाक्य का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि दो मुद्दों पर मेरी अटल जी के साथ एक राय नहीं थी। पहला था अयोध्या का मामला, जिस पर आखिर में वाजपेयी को पार्टी राय माननी पड़ी, और दूसरा था गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग, जिसके खिलाफ था। आडवाणी अपनी किताब में लिखते हैं, गुजरात दंगों के बाद विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई। एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही कुछ पार्टियां भी मोदी का इस्तीफा चाहती थी, लेकिन मेरी राय इससे बिल्कुल उलट थी। आडवाणी ने मोदी को गुजरात भेजा। लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी को शुरू से बहुत पसंद किया करते थे। मुख्यमंत्री बनने से भी पहले से 1984 के चुनाव में जब बीजेपी हारी तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस से बीजेपी में भेजा गया। भाजपा को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उस वक्त आडवाणी ने मोदी को गुजरात में काम करने भेजा और बाद में उन्हीं के चलते वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। अब जानिए कैसे आडवाणी के सारथी बने मोदी। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तब भी नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। आडवाणी की रथ यात्रा की पूरी कमान मोदी के हाथ में थी। उस दौर की तमाम तस्वीरों में नरेंद्र मोदी आडवाणी के साथ दिखाई देते थे और दामन पर एक भी दाग नहीं।